आज हम लोग देखेंगे घन और घनाभ। ठीक है, देखिए यहाँ पे घन क्या होता है। घन होता है दो वाला, तो जो रहता है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों बता दे रहे हैं। घन, घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यू। क्या बोलेंगे? क्यू। ठीक है, घन का पहले फोटो देख लीजिए। फोटो इसका इस तरह से होता है, ऐसे ऐसे। जो लूडो खेलते हैं ना आप लोग, उसी के जैसा रहता है घन। ठीक है, इसको ए से, यहाँ से दूरी जो डिस्टेंस है पूजा, उसको ए से इंडिकेट करते हैं। क्या है? ए से। कहीं कहीं बुक में एल से भी रहता है, ऊपर लाइन। इसमें कहीं कहीं बुक में एल से भी रहता है, तो वो भी सही है, ये भी सही। ठीक है, सर इसका लंबाई चौड़ाई सब बराबर आता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, दो चीजें, तीन चीजें रहेंगे। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। जैसे माचिस का डब्बा है, इसमें क्या क्या दिक्कत है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि लंबाई तो ठीक लंबाई है, इसका चौड़ाई बराबर नहीं बराबर है, ऊंचाई बराबर नहीं बराबर है। इसमें चौड़ाई लंबाई अलग है, चौड़ाई है ना अलग, और ऊंचाई अलग है। लेकिन जो क्यूब होगा या घन होगा, उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर है। मतलब लूडो का जो गट्टी देखे होंगे उसी के जैसा रहता है। ठीक है, डाइस चीज को बोलते हैं। तो इसका तीन फार्मूला हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला देखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर कोई पूरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब ये समझिएगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, इसका कुल नहीं, कुल में 6a² होता है। क्या होगा? 6a²। 6a² कुल का मतलब कि टोटल लूडो के गट्टी में 6 सतह रहता है ना, तो 6 का क्षेत्रफल निकाला। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा हम देखेंगे घन का किसी का, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या देखेंगे? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या देखेंगे? पार्श्व। इसका 4² पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व मतलब सर, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4a²। 4a²। इसका होता है टोटल सरफेस, इंग्लिश में भी लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब आता है कि पार्श्व का मतलब क्या होता है। पार्श्व का मतलब होता है ऊपर और नीचे को छोड़कर, यानी कि इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। बोला पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो चारों तरफ का। ठीक है, अगर इस दीवार में बोल रहा है, इसमें कोई आप बोल रहे हैं कि इसमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में पेंट करो, मतलब कैसे पेंट करेगा? चारों दीवारों में पेंट कर देगा। ठीक है, नीचे ऊपर और नीचे को छोड़कर चारों दीवारों में। या फिर ये पार्श्व का एक और नाम है, आपका बुक में इसका यूज होगा। पार्श्व पृष्ठीय का एक और नाम है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या होगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर क्यूब के जैसा है तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला यही इस्तेमाल होगा। ठीक है, और तीसरा नंबर में देखिए, इसके लिए घन का आयतन। क्या है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये ध्यान रखें, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसका आयतन, आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। आयतन मतलब सर, आयतन का मतलब अगर उसमें होल है तो अंदर कितना पानी जा सकता है। घर के जैसा कोई स्विमिंग पूल है तो पानी कितना उसमें रख सकते हैं। ठीक है, या जर्किन वगैरह कुछ रखने वाला, तेल रखने वाला उस तरह से आकृति का डब्बा है, तो या गिफ्ट पैक करते वैसा अगर डब्बा कोई दे दे, उसमें कितना अंदर लिक्विड डाल सकते हैं? पानी। ठीक है, तो घन का आयतन होता है ए क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब, यानी कि a × a मतलब ए क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब। शॉर्ट में यही याद रखिएगा। ठीक है, घन का टोटल 3 फार्मूला होता है। अब हम लोग आते हैं इसमें घनाभ में। क्या है? पहला टॉपिक घन है, दूसरा है घनाभ। क्या है? घनाभ। घनाभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में भी यही 3 फार्मूला उसमें भी होता है। एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस सबसे पहले इसका फोटो बना लीजिए आप। फोटो इस तरह से बनता है, ये लंबा अलग रहेगा, ये एल रहेगा लंबाई, इसको बोलते हैं बी चौड़ाई, और ये ऊंचाई, ठीक है। तो इस तरह से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इधर ये अलग फोटो है, ठीक है। एच एल तो ब्रैकेट बंद, और इसी का और फॉर्मूला एक देख लेता हूं मैं। पासर इसका लिख दिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अगला है पासर पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है? पासर पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। पासर पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया या चारों दीवारों का लैटरल सरफेस एरिया या चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब दीवार जब भी होता है मेंशन, तो दीवार का मतलब ऊपर सीलिंग को छोड़कर और फ्लोर को छोड़कर, ठीक है, यही काउंट होगा। दीवार का मतलब सीधा खड़ा होना चाहिए। एक होता है इसका आयतन, क्या होगा? आयतन। आयतन में होता है कि वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल बी एच। क्या होगा? एल गुने बी गुने एच, या शॉर्ट में इसको एल बी एच भी लिखा जाता है। नोट करिए इसको। देखो अब है बेलन, ठीक है। बेलन देखो, बेलन के बारे में क्या है? बेलन 20 नंबर में बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलेंगे सर? 3 नंबर होगा ना, 3 नंबर क्या लिखती? ए बी सी दे रहे थे, बड़ा बड़ा नंबर सी, 3 नंबर। बेलन को बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर के बनाते हैं इस तरह से। ऐसे फोटो बनाने का प्रयास करिएगा, बनाने का इसी तरह से। और ये देखिए, ये हाइट है, क्या है? इसको h से मेंशन करते हैं, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस को r से, ये क्या है? r। अब पूरा रहता है तो d हो जाता है। क्या होता है? d का मतलब डायमीटर। क्या होता है? अगर यहाँ से यहाँ d डायमीटर दिया हो तो यहाँ से यहाँ, इसका भी देखिएगा, तो इसका आधा ही ले रहे हैं आप लोग, आधा ही का यूज होता है। इसका भी देखिएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र की जगह पर यहाँ पर तो पासर लिखते थे, उसके पर वक्र लिखते हैं सब, ठीक है। वक्र बताते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया वो इसमें होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया वक्र में होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। इसके बाद तीसरा होता है आयतन। क्या होगा? आयतन। आयतन में होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम में होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आयतन, ठीक है। चलो अब एक बात और समझ लीजिए, वक्र और उसमें क्या अंतर है, ठीक है। देखो ये मार्कर है, ठीक है। कर्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब चारों तरफ का क्षेत्रफल, ठीक है। और तो कुल पृष्ठीय बोलेगा तो ऊपर और नीचे भी पेंट करना है। अगर इस मार्कर को बोल दे रहा है कोई कि वक्र पृष्ठीय में पेंट कीजिए, मतलब
चारों तरफ पेंट होगा होगा, ऊपर और नीचे नहीं करना है, ठीक है। तो कर्व में या वक्र में, वक्र पृष्ठ मतलब ऊपर नीचे, केवल ऊपर नहीं, वो ये गोल वाला, ठीक है। तो उसको पावर से लिख सकते हैं क्या? पासर लिख सकते हैं, पासर में थोड़ा सा कोई डायरेक्ट वाला आता है, ठीक है, मतलब प्लेन पिक्चर आता है। ये कर्व है, गोल गोल जैसा, इसलिए कर्व लीजिए, ठीक है। कहीं गोल गोल वाला सरफेस आता है, जैसे गोला है, अर्धगोला, इसमें सरफेस प्लेन आ गया है, गोल, ठीक है, कर्व वाला, इसलिए कर्व लिखे हैं। जैसे कभी कभी आते हैं पिलर, दीवार में मंदिर में पिलर दिया हो, उसमें बोला फुल पृष्ठीय में पेंट करो, तो कौन मान साफ पेंट करो, फुल पृष्ठीय में। तो पिलर जब रहेगा दीवार का, ऊपर और नीचे तो पेंट कर नहीं सकते हैं, दीवार है, उसमें आपको बोला कि 10 को पिलर है मंदिर में, उसे पेंट करना फुल पृष्ठीय बोलेगा फुल, लेकिन आपको निकालना है कर्व ही। क्या करेंगे? क्योंकि ऊपर तो उसमें पॉसिबल है पेंट करना, ऊपर तो दीवार में सटा हुआ, नीचे दीवार में सटा हुआ नहीं, तो उसको आपको अपना दिमाग लगा के उसको कर्व निकालना है, ठीक है। चलिए लिखिए इसको।